हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं संघनन क्या होता है, संघनन के टाइप क्या होते हैं, किन किन वस्तु का संघनन किया जाता है और वर्ल्ड की किन किन जगह पर किस प्रकार का संघनन वो किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संघनन क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदमी पहले एक आदि मानव का जीवन जीता था और वो क्या करता था, सबसे पहले उसने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो खाने के लिए पीने के लिए क्या किया, वस्तु को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो आदमी की ये प्राइमरी एक्टिविटियों में से एक पाया जाता है, या आदमी का आप ये कह सकते हो आदमी की सबसे पहली आर्थिक क्रिया यही थी कि उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वस्तु को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा अपने भोजन की, पानी की, वस्त्र की, रहने की, हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति है वो करता था। आदमी का जीवन ऐसा था कि जहाँ पर भी उसको अपने खाने पीने योग्य जो भी वस्तुएं मिलती थी वहीं पर वो रहता था और उसी के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो करता था। जब वो चीज़ें उसको उस जगह पर नहीं मिलती थी तो वो वहाँ से शिफ्ट कर जाता था। इस तरह से संघनन की प्रक्रिया वो करता था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं संघनन की प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है जीवन निर्वाह के लिए, एक होती है व्यापार के पर्पज के लिए। जीवन निर्वाह के लिए आदमी के लिए जिसके द्वारा वो वस्तु का जो भी संग्रहण करता था या जिन वस्तु का इकट्ठा करता था उसके द्वारा जनरली वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति है वो कर पाता था, या सिर्फ अपने लिए इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर पाता था या इतनी वस्तु को इकट्ठा कर पाता था जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति है वो कर सकता है। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो ये आवश्यकता की पूर्ति करना या जो जीवन निर्वाह करने का जो संग्रहण होता था के पर्पज से जो संग्रहण किया जाता वो कहाँ पर किया जाता था। अब भी वर्ल्ड में ऐसी कई जनजातियाँ हैं जो जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण की प्रक्रिया में संलग्न है। जैसे कि एशिया के मलय में सिमाग और सकई है, और ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति है, या अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाने वाले कबीले हैं, कालाहारी के बुशमैन पाए जाते हैं। ये सभी जनजातियाँ आज भी संघनन के कार्य में संलग्न है वो पाए जाते हैं। ये जो संघनन करते हैं इसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने जैसे फल फ्रूट इकट्ठा कर लिया उसके द्वारा अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है, या फिर जो पत्तियाँ होती थी उनसे अपने वस्त्र बना लेते थे, पेड़ों से जो टहनियाँ पत्तियाँ प्राप्त होती थी उनसे अपना घर बना लेते थे। तो इनके द्वारा जनरली ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संग्रहण वो करते थे, वस्तुओं का इकट्ठा वो करते थे। अब आ जाता है, ये तो हो गया जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि संग्रहण सिर्फ इस पर्पज से किया जाए जिसके द्वारा उनकी आवश्यकता की खुद की आवश्यकता की पूर्ति है वो हो सके। अब दूसरी तरह का संग्रहण होता है जिसमें वो व्यापार के पर्पज से करता था। व्यापार के पर्पज से आप ये कह सकते हो कि वो उत्पादन करता था तो उसका इतना अधिक उत्पादन हो जाता था जिसके द्वारा उसकी अपनी खुद की आवश्यकता की पूर्ति हो ही जाती थी, लेकिन साथ साथ में उस खुद की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती, साथ में उसका एक्स्ट्रा भी उत्पादन हो सकता है या अधिक उत्पादन हो जाता था जिसके द्वारा उसको मार्केट में वो बेच सकता था। तो ये होता था व्यापार के पर्पज के लिए संग्रहण करना। व्यापार के पर्पज के लिए संग्रहण करने की प्रक्रिया भी वर्ल्ड में दो जगह पर होती है, एक उष्णकटिबंधीय एरिया, एक शीतोष्णकटिबंधीय एरिया। उष्णकटिबंधीय एरिया में आ जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आ जाता है एशिया के, इसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के देश ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और इन देशों में कौन कौन सी चीज़ों का संग्रहण वो किया जाता है, जैसे फल फ्रूट का किया जाता है, जैसे जामुन है, बेर है, या इन वस्तुओं जो उनको प्राप्त होती थी उनका वह संग्रहण करते थे। इसके साथ ही चिक्कल है। चिक्कल क्या होता है, जो पोटे के नाम का जो वर्ग पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है जिसके द्वारा चिंगम है वो बनाई जाती है। इनमें से फिर आ जाते हैं जंगली रबड़, जो ब्रांजिलियंसिस नाम का जो पेड़ होता था जो प्रकृति में अपने आप ही उगता है, उससे रबड़ है वो प्राप्त की जाती थी। ये रबड़ ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के हिस्सों से है वो प्राप्त की जाती थी और जिसके द्वारा रबड़ है वो बनाई जाती है। उसके बाद आता है बलाता। बलाता भी एक दूध जैसा पदार्थ होता है जो क्या है, पेड़ों से इकट्ठा किया जाता है और उसके बलाता के द्वारा गोल सी गेंद जो केबल की लाइन होती है जो वो बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त
जैसे गिरीदार फल है वो प्राप्त, नट प्राप्त हो जाते थे, जैसे जिनसे ग्लिसरीन, जिनका प्रयोग ग्लिसरीन में, साबुन बनाने में, इन सब के प्रयोग के लिए इनका प्रयोग है वो किया जाता था। इसके अतिरिक्त इनसे जैसे नारियल है, नारियल नट प्राप्त होता है, उससे मिठाई बनाई जाती है, तेल बनाया जाता है, कई सारे पर्पज के लिए इनका यूज है वो किया जाता था। उसके बाद आ जाता है रेसे। उष्णकटिबंधीय के जंगलों से अनेक प्रकार के रेसे वो प्राप्त होते थे, जिनका भिन्न भिन्न पर्पज के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि टोपिया है, बैग है, हैट है, ये सब बनाने के लिए, चटाई, दरी, इन सब को बनाने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता था। उष्णकटिबंधीय एरिया में से जो संगन का जो काम किया जाता था, उसके द्वारा बहुत सारी औषधियाँ वो प्राप्त हो जाती थी, जिनका प्रयोग है वो अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए कर सकते थे, या जो औषधियाँ प्राप्त होती थी उनको मार्केट में बेचते थे। जैसे कि सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवाइयाँ वो प्राप्त होती हैं। इसके साथ हरड़ है, जायफल है, तुलसी है, इस तरह की जो वस्तु है ना, वो इस तरह की औषधियाँ उनको प्राप्त है वो होती थी, जिसका वो मार्केट में उनको बेच सकते थे। उसके बाद हम बात करते हैं टैनिन। टैनिन का प्रयोग है चमड़ा साफ करने के लिए वो किया जाता है। ठीक है, ये वहाँ के उष्णकटिबंधीय एरिया के जो पेड़ थे, चेस्टनट है, क्यूब राको है, हेमलॉक है, ओक से ये प्राप्त किया जाता था, जो खालों और चमड़ों का शोधन करके उनको मजबूत करने के लिए उसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद आ जाता है गोंद व लाख। गोंद बबूल के, डाक के, सेमल के पेड़ से प्राप्त होती है, जिसका कई जगह पर प्रयोग है वो किया जाता है। इसके साथ साथ ही लाख है वो कीड़ों से प्राप्त होता है। लास्ट आता है पत्तियाँ। उष्णकटिबंधीय एरिया में जो संघनन किया जाता था उससे कई टाइप की पत्तियाँ प्राप्त हो जाती है, जिनका प्रयोग है हैट बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए, या टोकरियाँ बनाने के लिए उनका प्रयोग है वो किया जाता है। इस तरह से जो सघन की प्रक्रिया में उष्णकटिबंधीय एरिया से काफ़ी मात्रा में चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, औषधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, बलाता प्राप्त हो जाता है, रबड़ प्राप्त हो जाती है, फल प्राप्त हो जाते हैं, नट प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया से क्या क्या प्राप्त हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया से वस्तु जो प्राप्त होती है वो उष्णकटिबंधीय एरिया के कंपेयर में कम प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन एरिया में इतना ज़्यादा सघन जंगल वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड में अभी ऐसी शीतोष्ण कटिबंधीय में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये कार्य है वो अब भी है वो किया जाता है। यहाँ के आदमी की आर्थिक क्रियाओं के रूप में ये कार्य वो किया जाता है। सबसे पहले आता है कारक। भूमध्य सागर के पास का जो एरिया है वहाँ से कारक है वो प्राप्त हो जाता है। कारक एक ऊर्जा का कुचालक होता है, जिससे ऊष्मा वो बाहर नहीं जा सकती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में और एसी में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद है टैनिन प्राप्त होता है। इसके एरिया से शीतोष्णकटिबंधीय एरिया से टैनिन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका के, अर्जेंटीना के और पैराग्वे नाम के देशों से प्राप्त वो होता है। उसके बाद रेजिन प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से जो रेजिन प्राप्त होता है उसको गर्म करके तारपीन बनाया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ होता है उससे ब्राजा प्राप्त होता है, जिनका प्रयोग रंग रोगन में, वर्निश में, कीटनाशक पदार्थों में इनका प्रयोग है वो किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सघन एक आदमी की प्राथमिक क्रियाओं में से एक प्रक्रिया होती है। आर्थिक क्रिया है जिसका प्रयोग आदमी ने सबसे पहले शुरू किया था, कि आदमी ने अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। उसके बाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले वो क्या करता था, सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संग्रहण करता था, जिसको जीवन निर्वाह का संग्रहण वो कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया तो आदमी जो संग्रहण करता था वो ज़्यादा मात्रा में होने लगा, तो क्या करता था, उसको मार्केट में बेच के
अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो करने लग जाता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो करता था। तो इस प्रकार से दो तरह का संगठन हो गया, दो तरह से चीज़ों को इकट्ठा करना हो गया। एक वो जिसमें वो अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता था, दूसरा वो जिसमें वो अपने ज़्यादा मात्रा में संग्रहण कर लेता था मार्केट में उसको बेचकर अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता था। पहले वाले से जो फल फ्रूट प्राप्त होते उसे भोजन की पूर्ति कर लेता था, पत्तियों से घर बना लेता था, कपड़े बना लेता था। और व्यापार के पर्पज से अगर हम बात करते हैं, दूसरे टाइप का जो संगठन है उसको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती थी जिसका वो संगठन करके मार्केट में बेचता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उसका फल फ्रूट प्राप्त होते तो उसको मार्केट में बेचता, इसके साथ साथ ही उसको जैसे बुलाता प्राप्त होता है जो कि एक पेड़ से दूध जैसा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग गोल्फ की गेंद बनाने के लिए, अच्छा केबल की लाइन बिछाने के लिए उसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसको जंगली रबड़ प्राप्त हो जाती है जिसका बहुत सारी चीज़ों में उसका प्रयोग है वो किया जाता था। उसका नट प्राप्त हो जाता थे जिसका प्रयोग साबुन में, ग्लिसरीन में आदि में, मिठाइयों में उन सब का प्रयोग है वो किया जाता था। कई टाइप की औषधियाँ उसको प्राप्त हो जाती थी जिसका प्रयोग वो अपना इलाज करने के लिए कर सकता था। जैसे कि सिनकोना के पेड़ से उसको मलेरिया की दवाई प्राप्त हो जाती थी, तुलसी प्राप्त हो जाती, हर्ड प्राप्त हो जाती, जायफल प्राप्त हो जाता। इस तरह से उसको टैनिन प्राप्त हो जाता था। टैनिन से वो चमड़े को साफ करने के लिए यूज है वो करता था। कई तरह की पत्तियां प्राप्त हो जाती थी जिनका प्रयोग वो बैग बनाने के लिए, हैट बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए उनका प्रयोग है वो करता था। ये तो उष्णकटिबंधीय एरिया हो गया जिससे उसको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। अब बात करते हैं जैसे शीतोष्णकटिबंधीय एरिया से। शीतोष्णकटिबंधीय एरिया से उसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कोर्क प्राप्त हो जाता जो कि ऊर्जा का कुचालक होता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में और एसी में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें बाहर वो न जा सके। इसके साथ उसको रेजिन प्राप्त हो जाता था, रेजिन और तारपीन प्राप्त हो जाता था जिसका प्रयोग रेजिन जो कि चीड़ के वृक्ष से उसको प्राप्त होता था जिसका गर्म करने के प्राप्त होता था जिसका तारपीन बन जाता, बाकी बची हुई सब ऊर्जा बन जाता था जिनका प्रयोग रंग रोगन में, कीटनाशक आदि दवाओं में उसका प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, कोर्क हो गया, रेजिन हो गया और टैनिन हो गया, ये सारी चीज़ें उसको शीतोष्णकटिबंधीय एरिया से उसको प्राप्त हो जाती थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संगठन है आदमी की एक प्राचीन क्रियाओं में से या प्राथमिक क्रियाओं में से एक क्रिया पाई जाती है जो कि आदमी की सबसे पहली आर्थिक क्रिया थी चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करके अपने आज की आवश्यकता की पूर्ति करना। साथ में अगर उसको चीज़ें एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाती थी उसको मार्केट में बेचकर दूसरी आवश्यकता की पूर्ति वो करता था। इसमें वर्ल्ड की कुछ ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो इस तरह के काम में संलग्न हो पाए जाते हैं, जैसे बुशमैन हो गए, पिग्मी हो गए और बुशमैन हो गए, पिग्मी हो गए, इस तरह की जनजातियाँ जिनका वर्ल्ड में कुछ ही % डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहता है, कुछ जीवन निर्वाह के लिए करती है और जीवन निर्वाह के अलावा जो संगठन हो जाता है उसको मार्केट में बेचकर वो अपनी दूसरे तरह की आवश्यकता की पूर्ति वो करती है। अब संगठन के काम में भी बदलाव की बार है वो आ रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि वर्ल्ड में अब कुछ ही % जनजातियाँ ये काम करती हैं। अब वो व्यापार के पर्पज के लिए मार्केट में बेच के अब उनसे सिर्फ दूसरी अपनी जरूरत की वस्तुएं नहीं, अब उनके बदले पैसे भी लेती हैं और ये जनजातियों का जो प्रचार है वो कम होता जा रहा है। वो अब कृषि में संलग्न हो रहे हैं, इंडस्ट्री में मजदूर के तौर पर या दूसरे काम करने के तौर पर वो काम करने लग गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संगठन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव है वो आ रहा है, क्योंकि अब आदमी सिर्फ वो चीज़ों को इकट्ठा करना, ये जनजाति इकट्ठा करना और व्यापार के लिए बेचना ही नहीं बल्कि अपना खुद का भी काम है वो शुरू कर रहे हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो दूसरी तरह की आर्थिक क्रियाएं उनमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू।